अक्सर ये सवाल उठता है कि असली राक्षस कहाँ रहते हैं। क्या वो अंधेरी रातों में जंगलों में घूमते हैं या फिर हमारे घरों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और नैतिकता का एक बेहद जटिल विश्लेषण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये दो राक्षसों की कहानी हमें क्या सिखाती है। घर पर कोई है? सुनने में तो ये बहुत ही आम सा सवाल लगता है, लेकिन जरा माहौल की कल्पना कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है और अचानक आपके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और बाहर से खौफनाक ठंडी आवाज गूंजती है। घर पर कोई है? इस पूरी कहानी में दहशत की असल शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। ये उस गांव की चुड़ैल का तकिया कलाम है, एक ऐसा डर जो इस कहानी की पूरी नींव तैयार करता है। और इस चुड़ैल का काम करने का तरीका सच कहूं तो एकदम सेट है। उसका एक फिक्स रूटीन है। वो रोज रात को आती है, किसी घर का दरवाजा खटखटाती है और वही डरावनी लाइन बोलती है। अब यहाँ सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर कोई भी इंसान चाहे किसी भी वजह से गलती से भी वो दरवाजा खोल दे तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए गायब। चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है और उसका कभी कोई सुराख नहीं मिलता। ये एक इतना सीधा लेकिन जानलेवा पैटर्न है ना, जिसने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। तो इस खौफनाक खतरे से बचा कैसे जाए? आइए बात करते हैं शीशे से बचाव की। अब इस मुसीबत से निपटने का जो शानदार आइडिया था, वो किसी बड़े तांत्रिक या जादूगर का नहीं था। ये आइडिया था राजू नाम के एक छोटे से लड़के का, जिसे गांव में सब प्यार से छोटा पैकेट बड़ा धमाका बुलाते थे। राजू और उसके एक अंकल ने मिलकर एक बड़ी ही गजब की योजना बनाई। योजना बहुत ही सिंपल थी। एक बड़ा सा शीशा लो और उसे घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर लगा दो। इसके पीछे की सोच ये थी कि जब चुड़ैल दरवाजे पर आएगी तो वो शीशे में अपनी ही भयानक शक्ल देखेगी और खुद ही डर जाएगी। मतलब मनोविज्ञान और पुरानी लोक कथाओं का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। और यकीन मानिए, ये जुगाड़ बिल्कुल सटीक बैठा। राजू की माँ कविता इस तरकीब को आजमाने के लिए राजी हो गई और देखते ही देखते गांव के हर घर के बाहर शीशे टंग गए। जब चुड़ैल रात में आई और उसने शीशे में देखा तो उसे लगा कि सामने कोई दूसरी चुड़ैल खड़ी है जो इस इलाके पर कब्जा करना चाहती है। वो घबरा गई और वहां से भाग खड़ी हुई। चुड़ैल को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा और गांव आखिरकार सुरक्षित हो गया। ये एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी, लेकिन असली खतरा तो कहीं और ही छिपा था। और यहीं से कहानी दूसरे पहलू की तरफ मुड़ती है, इंसानी राक्षस। देखिए, एक तरफ तो वो अलौकिक चुड़ैल है जो सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक जिंदा जागता और सच कहा जाए तो कहीं ज्यादा खौफनाक राक्षस घर के अंदर मौजूद है। राजू का पिता हरिया। हरिया हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है। जब वो नशे में होता है ना, तो वो इतना पागल हो जाता है कि खुद चुड़ैल के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो उस चुड़ैल को अपनी रानी बुलाता है और जब उसकी पत्नी कविता उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसे बेरहमी से पीटता है। ये चीज सोचने पे मजबूर कर देती है कि असली खौफ बाहर वाले अंधेरे में है या अपने ही घर के अंदर। घरेलू हिंसा का दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। और इसका सबसे दुखद उदाहरण तब देखने को मिलता है जब अगली सुबह इतनी बुरी तरह पिटने के बावजूद कविता राजू से कहती है, तुम फिर से पिटना चाहते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हारे पापा अच्छे हैं। जरा सोचिए, वो अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति का बचाव कर रही है। वो पूरी तरह से इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है कि ये रोज रोज का ड्रामा उसके छोटे से बेटे राजू के दिमाग पर कितना गहरा घाव दे रहा है। तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और फिर लिया गया एक जानलेवा फैसला। यहां से घटनाएं बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। एक तरफ चुड़ैल कई दिनों से भूखी है। वो भूख से इतनी पागल हो जाती है कि आखिरकार वो राजू के प्यारे पालतू कुत्ते टॉमी को ही खा जाती है। ये राजू के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और उसी दिन मानिए जैसे कसर पूरी करने के लिए हरिया घर आता है और कविता को पीटना शुरू कर देता है। और वजह क्या थी कि घर में एसी नहीं है और नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है। वो ताना मारता है कि काश उसने किसी अमीर घर में शादी की होती। इन दोनों घटनाओं का, प्यारे कुत्ते की मौत और पिता की लगातार क्रूरता, राजू के दिमाग पर गहरा असर होता है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है और रात के अंधेरे में वो चुपचाप जाकर दरवाजे से वो सुरक्षा वाला शीशा हटा देता है। अब दरवाजा पूरी तरह से असुरक्षित है, कोई बचाव नहीं, जाल बिछ चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जाल गांव वालों ने चुड़ैल के लिए नहीं,
बल्कि एक बेटे ने अपने ही पिता के लिए बिछाया है। चुड़ैल वापस आती है। इस बार उसे दरवाजे पर कोई शीशा नहीं मिलता और अंदर से शराबी हरिया हमेशा की तरह मदहोशी में खुशी खुशी दरवाजा खोल देता है। बस फिर क्या था, चुड़ैल झपटती है और हरिया को रात के घने अंधेरे में अपने साथ घसीट ले जाती है। और फिर आता है इस कहानी का अंतिम और सबसे भयानक हिस्सा, आग का खेल। हरिया की सारी क्रूरता और गालियों के बावजूद कविता का जो समर्पण है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। वो बिना सोचे समझे एक जलती हुई मशाल उठाती है, गांव वालों के साथ जंगल की ओर भागती है और सीधे चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, तुम मुझे खा लो लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। ये एक ऐसा मोमेंट है जो दिखाता है कि एक इंसान किस हद तक उस रिश्ते से मानसिक रूप से बंधा हो सकता है जो उसे रोज दर्द देता है। लेकिन वो चुड़ैल है, उसे इंसानी दर्द या बलिदान से क्या मतलब। वो उल्टा कविता का क्रूरता से मजाक उड़ाती है। वो कहती है तुम्हारा ये लैला मजनू का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता। और बस इतना कहते ही वो कविता को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। उस पल सच में ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और अब इस परिवार का बचना नामुमकिन है। पर जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एंट्री होती है असली हीरो की, राजू। वो छोटा सा लड़का चुपचाप जमीन पर रेंगते हुए चुड़ैल के ठीक पीछे पहुंच जाता है। चुड़ैल का पूरा ध्यान उस वक्त कविता को मारने पर था और इसी चीज का फायदा उठाकर राजू अपनी जलती हुई मशाल सीधा चुड़ैल के लंबे बालों में लगा देता है। आग पल भर में भड़क उठती है। चुड़ैल दर्द से भयानक चीखें मारती है और देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है। अपनी सूझबूझ से राजू आखिरकार अपनी माँ की जान बचा ही लेता है। चुड़ैल तो राख हो गई, कहानी खत्म हुई, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हरिया का जो अंजाम हुआ, क्या वो एक दुखद हादसा था या फिर उसके अपने कर्मों की सही सजा? राजू ने जो कदम उठाया, क्या वो अपनी और अपनी माँ की जान बचाने का तरीका था या फिर कुछ और? कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जो जंगलों में छिपते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे ही बीच बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है, इस पूरी कहानी में असली खलनायक आखिर था कौन?